हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है जो आज अपूर एकेडमी में पढ़ने आया है। तो बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? अध्ययन वाजपेयी। अध्ययन वाजपेयी। तो अध्ययन करने के लिए आज आए हुए अपूर एकेडमी में। यस सर। वैसे किस स्कूल में पढ़ते हो? सरस्वती विद्या मंदिर। सरस्वती विद्या मंदिर। तो तुमने ऐसे क्लास में भी 1 घंटे क्लास ले चुके हो, तो समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि जो मोस्टली क्लासेस हमारे यहाँ वो 11th-12th की हैं, एंड कुछ बच्चे हमारे यहाँ 9th, 10th और जूनियर क्लासेस के ही पढ़ते हैं। तो उसी में से अध्ययन भी हमारे साथ है जो क्लास के लिए आया। काफ़ी क्यूट बच्चा है बात बात पे स्माइल करता रहता है। तो बेटा, तुम पढ़ने के लिए आए हो, तो चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? यस सर। तो क्या पढ़ा बच्चों को बताओ, आप क्या क्या चीज़ें आपको आज पढ़ाई गई? आज सर ने मुझे एक्सरसाइज चैप्टर 2 बताया और उन्होंने मुझसे कहा कि 3 सवाल लगा के दिखाओ। मैंने 2 सवाल लगाए, एक गलत हो गया। तो सर ने मुझसे कहा कि दोबारा लगाओ। तो फिर सर ने मुझे फिर मेरा सही हो गया। तो सर मुझे समझाते हैं कि अगर कोई चीज़ नहीं आती तो बार बार बताओ, उसे बार बार करो। अगर अगर बिल्कुल नहीं समझ में आ रही तो मुझसे पूछो आके। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हम कोई क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो कई बार हमसे सॉल्व नहीं होता है। तो वही अध्ययन के साथ हुआ। अध्ययन सबसे पहले मेरे पास आया तो मैंने इनको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताया और उसके बाद मैंने कहा कि तुम ट्राई करो। तो ये कह रहे थे कि सर मुझको जो है इस एक्सरसाइज के जो 3 क्वेश्चन हैं वो नहीं आते, मैं ऑलरेडी पहले से कर चुका हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अब जो नहीं आते तो उन्हीं से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग इनकी आज क्या फर्स्ट डे डाउट से की। तो डाउट के जो तीनों क्वेश्चन हैं वो अध्ययन ने खुद ही कर डाले। इनका कॉन्फिडेंस डाउन था, इनको चीज़ें क्या नहीं आ रही थी, लेकिन इन्होंने जब स्टार्टिंग करी तो फिर क्या है, इनके जो तीनों क्वेश्चंस हैं वो क्या है सॉल्व हो गए। तो पहले इनके 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए जैसे इन्होंने बताया, उसके बाद एक क्वेश्चन को नहीं आया। तो मैंने इनको फिर बोला कि फिर से एक बार तुम ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। तो मैंने फिर से ट्राई किया तो एट द एंड इनका जो आंसर है वो आ गया। तो इससे बेटा आपको सीखने को ये मिलता है कि जो कॉन्फिडेंस है वो किसी भी बच्चे को नहीं खोना चाहिए। एक्चुअली होता है क्या है कि आप जब भी क्वेश्चन ट्राई करते हो, जब आपने पहली बार पढ़ा होता है तो आपके अंदर नॉलेज क्या है कम होती है। जब दूसरी बार पढ़ते हो तो ऑब्वियसली बात है जो पहले वाली नॉलेज आपके पास आ चुकी है, तो सेकंड टाइम में जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और जब थर्ड टाइम करते हो तो और भी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो वही अध्ययन के साथ हुआ कि मैंने इनको क्या है, इनको कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम स्टार्ट करो और आंसर्स आ जाएंगे। और अध्ययन के आंसर क्या आ गए। तो बेटा बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? जैसे मैंने आपको आज पढ़ाया, फर्स्ट डे आप आए हुए हो, आपको अपूर एकेडमी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। तो बच्चों को क्या ऐसा, आपको क्या यहाँ पे पॉजिटिव लगा, क्या चीज़ें अच्छी लगी, कुछ बच्चों को बताओगे? आपकी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी अपूर एकेडमी में पढ़ना चाहें। सर आपके समझाने का तरीका अच्छा लगा, बाकी आपने जो बताया कॉन्फिडेंस रखो ये सब अच्छा लगा। और आज के और बेटा क्लासरूम कैसा लगा? एसी वगैरह लगी है कि नहीं? यस सर, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। सब बढ़िया है कोई चीज़ जो नेगेटिव लग रही हो? नो सर, कुछ नेगेटिव नहीं है। अच्छा, और जैसे अभी तुम्हारा वीडियो बन रहा है फर्स्ट डे, तो अच्छा लग रहा है कि नहीं? यस सर। अच्छा लग रहा है। और बेटा आप सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ते हो? यस सर। तो बेटा सरस्वती विद्या मंदिर में काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो कैसा एटमॉस्फेयर है बेटा वहाँ पे? अच्छा है। अच्छा एटमॉस्फेयर है वहाँ भी। तो बेटा जो बच्चे अपूर एकेडमी पढ़ना चाहते हैं, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? कि वो यहाँ पर आएँ और सर से बात करें और काफ़ी सारी अच्छी मतलब बातें सीखें। तो बेटा आपने कोई एक अच्छी बात जो सीखी हो, जो आपको सबसे अच्छी लगी हो, वो क्या कहना चाहोगे आप बच्चों को? वही कॉन्फिडेंस वाली। कॉन्फिडेंस वाली, मतलब कॉन्फिडेंस बच्चों को रखना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस नहीं रखते तो क्या होता है? मतलब ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, या जो सफलताएं हैं वो कम मिल पाती हैं। हैं। और बेटा अब मैं तुमसे उम्मीद यही करूँगा कि तुम 10th में 12th में अच्छा रिजल्ट लेके आओ और जो अपने पेरेंट्स हैं, अपने स्कूल टीचर हैं, अपने कोचिंग टीचर हैं, सभी का जो नाम है वो रोशन करो। ठीक है बेटा? तो रेगुलर क्लास आइए, पढ़िए, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी बच्चे ऑलरेडी जो हमारे यहाँ पहले पढ़े हुए हैं ऑनलाइन में या होम ट्यूशन में, तो उन बच्चों ने ऑलरेडी स्कोर किया है, जिनके वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हमारे चैनल पे अपलोड ऑलरेडी किए गए बच्चों के। तो बेटा मैं तुमसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर तुम बेटा 9th में हो या 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, या फिर अगर आप किसी जूनियर क्लासेस में भी हो,
तो बेटा आप क्या है हमारे यहाँ स्टडी कर सकते हो। बेटा प्रॉपर वे में आपको पढ़ाया जाता है। और जैसे ये हमारे यहाँ इस समय सबसे छोटा बच्चा है जो हमारे यहाँ पढ़ रहा है क्लास 8th में, इनका नाम अध्ययन है। तो जैसे ये पढ़ने के लिए आए हुए हैं तो इस तरीके से आप भी आ सकते हो। और बच्चों अगर आप तैयारी अच्छे से करोगे, हमारे साथ सही तरीके से पढ़ोगे, प्रॉपरली चीज़ों को समझोगे, तो बेटा रिजल्ट ऑटोमेटिक बहुत अच्छे आएंगे। और बच्चों ऑलरेडी बहुत से रिजल्ट आ भी चुके हैं हमारे बच्चों के, जिन्होंने होम ट्यूशन में पढ़ते थे, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, जो बच्चे यूट्यूब चैनल से पढ़ते थे, उनके रिजल्ट ऑलरेडी बहुत ही शानदार है। 98%, 99% जैसे रिजल्ट हमारे यहाँ से गए हुए हैं। तो बच्चों मैं यही कहना चाहूँगा कि इस छोटे बच्चे की बात को आप ये समझ सकते हो कि अगर ये समझ सकता है कि भाई बच्चे के लिए कॉन्फिडेंस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ये बच्चा फर्स्ट डे आया है, तो बच्चों ये बच्चा जो है थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा करता है, तो मुझे आज काफ़ी अच्छा लगा, क्लास का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा लगा। ये बहुत अच्छे से बात कर रहा था और इसने क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन क्या है सॉल्व किए। इसको मैंने मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया, लेकिन इसको पहले से कुछ चीज़ें आती थी, तो मैंने कहा तुम्हारे बेटा हो जाएंगे। कुछ चीज़ें मैंने इसको बताई कि इन चीज़ों को तुमको थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी तुम क्वेश्चन सॉल्व करो तुम्हारे हो जाएंगे। तो वैसा इसने किया बच्चे ने, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो तीनों सॉल्व हो गए। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर बच्चे समझ के चीज़ों को अपनी तरफ से कर लेंगे जितना अच्छा, उतना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यही चीज़ है जो बच्चे को आगे बढ़ाती है और परसेंटेज को बूस्ट कराती है। तो बच्चों आई होप आपको अध्ययन की सारी बातें समझ में आई होगी। और बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल को बेटा क्या करना है, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि और भी बच्चे हमारे यहाँ कनेक्ट होते रहें और सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। और कानपुर में बेटा अपूर एकेडमी बहुत ही कम फीस पर और बहुत ही अच्छी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। आप एक बार आइए, पढ़कर देखिए, उसके बाद फीस आप क्या है डिस्कस कीजिए, फीस को जमा वगैरह करिए। पहले आप पढ़कर देख सकते हैं, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आपको पहले फ़ीस ही देना है। तो ये बच्चा आया हुआ है फर्स्ट डे, हमने इनको क्या बिल्कुल ऐसे ही कहा नॉर्मल पढ़ो, कोई इनसे फ़ीस नहीं ली गई ना कुछ। अब ये जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे इनको फ़ीस वगैरह क्या सबमिट करनी होगी। तो इसी तरीके से बेटा आपको भी क्या है जो क्लासेस हैं वो फर्स्ट डे और सेकंड डे हम क्या नॉर्मली फ्री कर देते हैं। अगर ये एक दिन अभी और पढ़ना चाहें तो आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 डेज़ हम बच्चों को ऐसे ही अलाउ कर देते हैं। एटलीस्ट आप पढ़ के देखो, चीज़ों को समझ के देखो, जब आप सेटिस्फाई हो 100% सेटिस्फाई हो तभी पढ़ें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ें वो 100% फोकस के साथ पढ़ें और जो रिजल्ट्स हैं वो लेकर आएँ, कानपुर का नाम रोशन करें, ना कि सिर्फ इंडिया में, बाहर भी विदेशों में भी कानपुर का नाम रोशन करें। तो बच्चों आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।